बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ट्यूशन के लिए मैं अवेलेबल हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान से है या किसी भी दूसरे कंट्री से इंग्लिश बोल सकता है, समझ सकता है, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और मैं ट्यूशन मैथ की कोई भी बुक है उसके लिए पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो आ जाते हैं हमारे पास आज ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 और इसका अपडेटेड 7th एडिशन है। उसकी एक्सरसाइज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 14 चल रही है। उसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग अलजबरा। अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें आएंगे। तो पहले नंबर पे जो है वो हम आते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है अ बेड ऑफ फ्लावर्स कंसिस्ट्स ऑफ 100 स्टॉक्स ऑफ फ्लावर्स। टोटल स्टॉक्स जो हैं वो 100 स्टॉक्स हैं बेड ऑफ फ्लावर्स पे। तो कहता है ऑफ विच 20 आर लिलीज। 20 लिलीज की 20 स्टॉक्स जो हैं वो लिलीज की हैं। 8 आर रोजेज एंड द रेस्ट आर टूलिप्स। पार्ट 1 में कहता है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्टॉक ऑफ टूलिप एट रैंडम इज 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अब यहाँ पे जो है वो टोटल यहाँ पे 100 स्टॉक्स गिवन है और उसके बाद जो है वो 20 लिलीज की स्टॉक्स हैं, 8 रोजेज की हैं एंड रेस्ट आर टूलिप्स। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टूलिप्स की कितनी है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने जो है प्रोबेबिलिटी टूलिप की ही गिवन है और उसके बाद जो है वो वैल्यू हमने एच की फाइंड आउट करनी है। तो अगर क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आता तो इसको 2-3 मरतबा पढ़ने की और इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसके पार्ट 1 की तरफ बाद में आते हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल स्टॉक्स जो हैं वो कितनी है। टोटल स्टॉक्स यहाँ पे हैं जी 100 और स्टॉक्स ऑफ लिलीज जो हैं वो कितनी है। अब पार्ट 1 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 1 में हमने चूंकि हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो लिली की नहीं टुलिप की गिवन है, इस वजह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि टुलिप की कितनी है। 20 जो हैं वो हमारे पास लिलीज की हैं, 8 रोजेज की हैं। तो स्टॉक्स ऑफ टुलिप स्टॉक्स ऑफ टुलिप हम देख लेते हैं यहाँ पे। स्टॉक्स ऑफ टुलिप ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक्स ऑफ टुलिप आ जाएंगी। टोटल यहाँ पे 100 स्टॉक्स हैं, उसमें से अगर हम माइनस कर लेते हैं लिलीज की, तो वो लिलीज की 20 हैं, वो माइनस हो गया। फिर उसमें से जो है वो रोजेस की भी माइनस कर लेते हैं, रोजेस की एच हैं तो वो भी माइनस हो गई। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 100 - 20 - एच। अब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा और 80 में एच माइनस करेंगे तो ये लिखा जाएगा 80 - एच। ये है स्टॉक्स ऑफ टुलिप। अब यहाँ पे पार्ट 1 में वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्टॉक ऑफ टुलिप एट रैंडम इज 1/4। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी इसकी लिख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं और इसका जो है वो लिख लेते हैं इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी पी है पिकिंग अ स्टॉक ऑफ टुलिप, पिकिंग अ स्टॉक, पिकिंग अ स्टॉक ऑफ टुलिप, ये हमारे पास आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है जी 1/4, तो हमने 1/4 लिख ली। अब प्रोबेबिलिटी अगर हमने पिकिंग का स्टॉक ऑफ टुलिप फाइंड आउट करनी है तो उसकी जो स्टॉक ऑफ टुलिप है टोटल वो यहाँ पे राइट करेंगे 80 - एच ओवर टोटल जो है वो स्टॉक्स 100 है, तो नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास जो है वो अगर पिकिंग स्टॉक ऑफ टुलिप है तो टुलिप की स्टॉक्स जो है वो ऊपर आ जाएंगी, कितनी है ओवर टोटल आ जाएंगी, और ये 1/4 ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पे राइट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, 4 जो है वो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ 80 - एच के साथ, उनको ब्रैकेट में पुट कर देंगे और 100 जो है वो 1 के साथ होगा तो ये 100 ही आ जाएगा।
उसके बाद जी नेक्स्ट वन स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़र 32, तो ये आ जाएगा 32 और साथ में 0 ऐड कर देंगे तो 320 माइनस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 4 1 ज़र 4 8 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100, ये आ जाएगा जी यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि -4h तो इधर ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और 320 को उधर शिफ्ट कर देंगे, -320 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू, यहाँ पे -320 और 100 में से 320 बिगर है, उसका साइन आएगा, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है क्योंकि 100 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हैं, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे, 320 में से 100 माइनस करेंगे तो 220 आ जाएगा, और -4 है, h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके इस साइड पे इसे डिवाइड करेगा -4, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, इसमें से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे, 2 इसको बाहर दे देंगे यहाँ, बल्कि कैरी दे देंगे इसको, तो ये भी 20 हो जाएगा, 4 5 ज़र 20, तो दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 55, h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 55 आ जाएगी जी। पार्ट 1 में हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कहता है 10 स्टॉक्स ऑफ लिलीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बेड। वहां पे जो है वो 20 स्टॉक्स ऑफ लिलीज थी, उनमें से 10 रिमूव कर दी हैं। इसका मतलब है टोटल भी जो है वो भी पहले 100 स्टॉक्स थी तो वो भी अब 90 स्टॉक्स रह जाएंगी। तो 10 स्टॉक्स ऑफ लिलीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बेड। A stalk of flower is picked at random from the remaining stalks of flowers. Find the probability that a stalk of rose is picked. तो रोज जो है वो H रोजेज हैं, तो हम देखते हैं और H की वैल्यू हमारे पास 55 आ गई हुई है। इसका मतलब है कि 55 रोजेज है। तो इसको जो है वो करते हैं साल। पहले नंबर पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हमारे पास जो है वो अब टोटल स्टॉक्स है कितनी है। तो इसके लिए जो है वो इजी है, अगर हम लिख लें टोटल स्टॉक्स नाउ, टोटल स्टॉक्स नाउ। अब हमारे पास जो है वो स्टॉक्स हैं जी यहाँ पे 90, मतलब 100 लिख लें या फिर 100 लिख लें, माइनस उसमें से 10 रिमूव कर दी है, इस वजह से 100 माइनस 10 90 लिख लें या डायरेक्ट 90 लिख लें, दैट इज अपॉन यू, या बल्कि ये बेहतर रहेगा 100 माइनस 10 कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अ स्टॉक ऑफ फ्लावर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग स्टॉक्स ऑफ फ्लावर्स और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टॉक ऑफ रोज इज पिक्ड। तो यहाँ पे हम जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोजेज हमारे पास अब हैं, या नंबर ऑफ रोजेज या स्टॉक्स ऑफ रोजेज, टोटल स्टॉक्स ऑफ रोजेज लिख लेते हैं, टोटल स्टॉक्स ऑफ रोजेज ये हमारे पास आ जाएंगी एच थी और दैट इज इक्वल टू 55, ये 55 हो गई हैं। अब इसकी अगर हमने प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा P, यानी कि प्रोबेबिलिटी स्टॉक ऑफ रोज इज पिक्ड, प्रोबेबिलिटी स्टॉक ऑफ रोज, स्टॉक ऑफ रोज इज पिक्ड, ये हमारे पास आ जाएगी। हाँ जी, रोज कितने हैं टोटल 55 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो अब 90 हैं, तो 55 आउट ऑफ 90 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाई टेबल 5, तो ये आ जाएगा जी 5 1 ज़र 5 1 ज़र, यानी कि 5 11 ज़र 55 और 5 1 ज़र 5, इसमें से 4 कैरी आ जाएगा, इसको देंगे 40 बन जाएगा, 5 8 ज़र 40, तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 आउट ऑफ 18। तो ये बन जाएगा जी P प्रोबेबिलिटी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। उसने कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टॉक ऑफ रोज इज पिक्ड, तो ये हमारे पास 11 आउट ऑफ 18 आ जाएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में हमने कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इन अ कार पार्क देयर आर 125 कार्स, 125 कार्स हैं, 3P मोटरसाइकिल्स हैं एंड 2Q लॉरीज एंड 20 बसेस। One of the vehicle leaves the car park at random
एक इसमें से जो है वो लीव कर देती है। अब पार्ट 1 में कहता है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हीकल इज अ मोटरसाइकिल इज 3/40। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है कि मोटरसाइकिल ने वहां से गई है। तो कहता है फॉर्म एन इक्वेशन इन पी एंड क्यू। तो यहाँ पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ पहले नंबर पे व्हीकल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हमें पता है कि 3P मोटरसाइकिल्स हैं और मोटरसाइकिल की प्रोबेबिलिटी लिख के फिर हम एक इक्वेशन P और Q की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। तो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, बल्कि फर्स्ट पार्ट से भी ऊपर है, चलें फर्स्ट पार्ट ही लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल व्हीकल्स टोटल व्हीकल्स हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पे कि 125 कार्स हैं प्लस 3P मोटरसाइकिल्स हैं, ये भी लिख लिया, प्लस 2Q लॉरीज हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 20 बसेस हैं। नहीं जी, ये हमारे पास आ गया। तो टोटल हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पे, अगर हम टोटल करते हैं तो पहले नंबर पे 3P, टोटल व्हीकल्स हैं 3P प्लस 2Q, उसके बाद आ जाता है प्लस 125 प्लस 20, ये आ जाएगा 145। तो ये हमारे पास आ जाती हैं टोटल व्हीकल्स 3P प्लस 2Q प्लस 145। उसके बाद वो कहता है पार्ट 1 में कि गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हीकल इज अ मोटरसाइकिल इज 3/40। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी P, यहाँ पे व्हीकल इज मोटरसाइकिल, प्रोबेबिलिटी द व्हीकल इज अ मोटरसाइकिल, द व्हीकल is a motorcycle, probability the vehicle is a motorcycle that is equal to, यहाँ पे आ जाता है 3/40। अब यहाँ पे जो है वो मोटरसाइकिल जो है हमारे पास हमें गिवन है, यहाँ पे 3P मोटरसाइकिल हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर उसकी फाइंड आउट करनी है तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3P और इसके नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो ये आ जाएगा 3P प्लस 2Q प्लस 145 दैट इज इक्वल टू, ये राइट साइड 3/40 ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी लिखी है द व्हीकल इज अ मोटरसाइकिल की। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए उससे बचाने के लिए हमें जो है वो हम देखते हैं दोनों साइड पे न्यूमरेटर में सिंगल टर्म्स हैं। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 इसका कोएफिशिएंट रह जाएगा डेफिनेटली। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ से हम देखते हैं अगर इस 3 को दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा, फिर भी ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कि सिंपल वे होता है कि अगर न्यूमरेटर जो है वो एक जैसे हैं या डिनोमिनेटर एक जैसे हैं और सिंगल टर्म है या कुछ कॉमन लिया हुआ है बाकी टर्म में से, तो वो और दूसरी साइड पे जो न्यूमरेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है तो आपस में न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाता है या डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है। अभी बाकी जो बच गया है उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 40 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 40P दैट विल बी इक्वल टू, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3P प्लस 2Q प्लस 145 दैट, बस यही आ जाएगा। 0 तो नहीं लिख सकते क्योंकि इक्वालिटी साइन तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने लगा लिया हुआ है। अच्छा, आगे देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 40P और ये 3P इधर आके माइनस 3P आ जाएगा, ये 2Q इधर आके माइनस 2Q हो जाएगा और ये 145 इधर आके माइनस 145 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 0। 40P में से 3P माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 37P और ये आ जाएगा माइनस 2Q और ये आ जाएगा माइनस 145 और ये दैट इज इक्वल टू 0।
तो ये 145 यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को अगर हम कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो क्योंकि ये इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 का है कि ये नेक्स्ट पार्ट्स में हमारे पास इसका यूज आ जाएगा, ये काम में आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया। अब इसकी साइड चेंज करते हैं और फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ अगले पार्ट के लिए। जी, हमने साइड चेंज कर ली है। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में जो है वो गिवन है, कहता है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हीकल इज अ बस इज 1/10 फ्रॉम अनदर इक्वेशन इन पी एंड क्यू। अभी कहता है दोबारा से जो है वो अब वो व्हीकल जो वहां से जिसने लीव किया था वहां से जो चली गई थी या जो ले जाई गई थी, वो यहाँ पे उसने कहा बस है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो तो फिर जो है वो पी और क्यू में फिर एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसमें पी और क्यू भी आ रहा हो। तो यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हीकल इज अ बस, व्हीकल इज अ बस। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। अब यहाँ पे जो है वो बस है तो ऊपर जो है वो टोटल नंबर ऑफ बसेस आ जाएगा। यहाँ पे बसेस जो है वो 20 है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे। ओवर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हमने देखा था पीछे भी कि 3P मोटरसाइकिल्स थी प्लस 2Q लॉरीज थी और टोटल जो है 125 कार्स और 20 बसेस थी। तो इस तरह से प्लस 145 आया था, जो कि पिछले पेज पे भी यही था। और इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास यही जो 1/10 ऊपर लिखा हुआ है सेम आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 10 जो है वो 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 20 × 10। और ये वाला जो है सारा 3P + 2Q + 145 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3P + 2Q + 145 आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 200 दैट इज इक्वल टू 3P + 2Q और प्लस 145। अच्छा, अब ये 200 को भी दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा 3P + 2Q + 145 और ये उधर आके -200 आ जाएगा। इस तरह से 0 इज इक्वल टू 3P + 2Q और ये आ जाएगा -55। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इसको फर्दर लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये सारी टर्म्स हम उठा के लेफ्ट साइड पे इक्वालिटी साइन के और 0 उठा के इक्वालिटी साइन के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3P + 2Q -55 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी और इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। वो क्यों लिख रहे हैं अब हमें पार्ट जो है वो 3 में इसका पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी पार्ट 3 में कहता है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड ऑफ Q। P और Q की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम देखते हैं प्रीवियस पेज से, तो हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास इक्वेशन है 37P - 2Q - 145 इज इक्वल टू 0। तो और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3P + 2Q - 55 इज इक्वल टू 0। अगर हम थर्ड पार्ट में कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय 1 + 2। इसको ऐड करने की क्या रीज़न है अभी आपको आपके सामने आ जाएगा। पहले नंबर पे था 37P और -2Q, ये मैं पीछे से देख के लिख रहा हूँ, और -145 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो है वो ये है जी 3P + 2Q -55 इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों को जो है वो हमने ऐड कर लिया है। ऐड करने के लिए हम इसके नीचे जो है वो लाइन लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो 2Q माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। तो अगर और यहाँ पे 37P + 3P है। हम सारी टर्म्स को, यानी कि ये लाइक टर्म्स है, P वाली Q वाली आपस में लाइक टर्म्स हैं और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो P वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, Q वाली को आपस में सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये 37 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों के साथ सेम साइज है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेते हैं। 37 में 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 40p। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2q और 2q दोनों में से सेम ही है दोनों, इसके एक के साथ माइनस का साइन है, दूसरे के साथ प्लस का है, दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हों तो हम इनका डिफरेंस लेते हैं। इनके 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इस वजह से हम इसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं हम, तो 145 बिगर है, उसका साइन आ जाएगा, दोनों के साथ सेम साइंस हैं, इस वजह से इन दोनों का साम ले लेंगे। 5 + 5 10 1 कैरी आ जाएगा, 5 + 4 9 + 1 10 1 कैरी आ जाएगा, 1 + 1 कैरी 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। इस तरह से 40p - 200 = 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 40p = 200 आ जाएगा, -200 दूसरी साइड पे +200 हो जाएगा। अब ये 200 को हम डिवाइड कर देंगे 40 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा p = 200/40। 0 0 से कट हो जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास p की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये p की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हमने q की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसने कहा था हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q एंड ऑफ q। तो हम इसको p की जो वैल्यू हमारे पास आई है 5, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारे पास 3p + 2q - 55 = 0 है, इसमें हम पुट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग, कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, पुटिंग p = 5 इन 2 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है 3p, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और p की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा into 3p, क्योंकि 3p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, p का कोएफिशिएंट था 3, तो यहाँ पे जो है वो 5 आ जाएगा। और आगे है जी +2q उसमें, और -55 है = 0 सेकंड में। यहाँ पे हम देख लेते हैं 3p था, 3p 3 × p की जगह पे 5 आ जाएगा, +2q - 55 = 0। तो ये हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 3 5 15 +2q = 55 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +55 इक्वालिटी साइन के, यानी कि दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे -55 है, दूसरी साइड पे जाके +55 हो जाएगा। इस तरह से 2q हमारे पास आ जाएगा जी 55, और ये 15 भी दूसरी साइड पे जाके, लेकिन उसमें से माइनस हो जाएगा। 55 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा q। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड करेगा, किसको 55 में से 15 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। 2 1 2 2 20 42, या 2 2 4 2 0 0। तो इस तरह से q की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। ये हमारे पास q की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास p की वैल्यू जो है वो 5 आ गई है और q की वैल्यू 20 आ गई है। इसको दोबारा से अगर हम लिखना चाहें तो p = 5 एंड यहाँ पे आ गया p = 5 एंड q = 20। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।